सो गाइस आज हम लोग करने वाले पबजी टेस्ट ऑन Vivo Y72 5G नया फोन है। देखते हैं भाई कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है, क्योंकि भाई जिस प्राइस रेंज में आ रहा है ना वो इस प्राइस रेंज में तो कुछ और ही होना चाहिए, लेकिन कुछ और ही है। बट फिर भी अगर आप Vivo की तरफ मतलब इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो इस वीडियो को आप देखो, मैं आपको बता दूंगा ये गेमिंग के लिए लेना है कि नहीं लेना है। और बाकी तो भाई लुक्स तो बहुत ज़्यादा सेक्सी देखने को मिलता है, मतलब एकदम मिरर फिनिशिंग के साथ में एकदम मैं अपने आप को देख सकता हूँ और आप कैमरा को देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आप बोलोगे तो मैं कंपेयर कर दूंगा, मेरे पास Redmi Note 10 Pro Max भी है एंड इसके अलावा में मेरे पास Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन भी है, तो दोनों के साथ भी कंपेयर वीडियो आ सकता है अगर आप बोलोगे तो। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम अंकित और आप देख रहे हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। सबसे पहले मैं आपको बैटरी दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हो 100% चार्ज है और यहाँ पे फुल मैक्स ग्राफिक सेटिंग्स के साथ में हम लोग गेम प्ले करेंगे और बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगा, फुल ब्राइटनेस भी रहेगा, फुल वॉल्यूम भी रहेगा और देखेंगे कि भाई कितना देर में ये फोन जो है लो हो जा रहा है। अगर कुछ स्पेक्स का बात करें तो भाई डिस्प्ले में आपको IPS LCD 6.58 इंचेस का देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और अभी मैंने 90 हर्ट्ज ही एनेबल करके रखा हुआ है। चिपसेट का बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 480 देखने को मिलता है, मतलब काइंड ऑफ सो है, मतलब गेमिंग के लिए थोड़ा सा ठीक भी है, आप ये बोल सकते हो। 8 नैनोमीटर का चिपसेट है तो बैटरी बहुत स्पीड से ड्रेन होने वाला है, मैं अभी बोल देता हूँ। LPDDR4 का 8GB रैम देखने को मिलता है, उसलिए थोड़ा सा मतलब गेमिंग की तरफ देख भी सकते हो। 8GB रैम है, वरना प्रोसेसर तो आपको 480 बकवासी है, लेकिन 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। स्टोरेज का बात करूं तो UFS 2.1 देखने को मिलता है। बैटरी का बात करूं तो 5000 मिली आवर बैटरी आता है। इनबॉक्स में आपको 18 वॉट का चार्जर तो मिलता है। जो भी स्पेक्स वाला था वो तो मैंने आपको बता दिया। प्राइसिंग का बात कर लेते हैं तो 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइसिंग है 21,000 विद नो कॉस्ट ऑफ EMI फ्रॉम Amazon। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप सोच रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना, लेकिन हाँ सजेशंस के लिए रुको, लास्ट तक में आपको मालूम चल जाएगा। तो भाई फटाफट पबजी को ऑन कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे पबजी तो खुल गया है, फटाफट कुछ सेटिंग्स का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जायरोस्कोप देखने को मिलता है, तो मैं ऑलवेज ऑन जायरोस्कोप मैंने कर दिया। और यहाँ पे ग्राफिक्स में अगर चलूँ तो यहाँ पे स्मूथ में आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर पाओगे, मतलब 40 FPS निकाल के देगा। बैलेंस में आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो, HD में आप हाई में गेम प्ले कर सकते हो एंड HDR सपोर्ट नहीं करता है, तो स्मूथ में अल्ट्रा गेम प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गया एकदम प्रोफेशनल गेमिंग के लिए। लेकिन उससे पहले मैं हीट का बात कर लूँ तो जो रूम का टेम्परेचर आपको 29 देखने को मिलता है और जो फोन है अभी वो 34 देखने को मिलता है स्क्रीन की तरफ, 34-35 है इस तरफ में। एंड अगर मैं पीछे में बात करूँ तो पीछे में आपको भाई 34 मैक्स टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो नॉर्मली है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है बिकॉज अभी तो गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे टाइमर करते हैं स्टार्ट और यहाँ पे एंगल मैच लगा लेते हैं। स्पीकर का बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन ठीक ठाक सा है, मतलब काम चल जाएगा। लेकिन डुअल स्पीकर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेफ्ट एंड राइट समझ में आता है, एनिमी किस तरफ से आ रहा है, कौन सा कार किस तरफ से आ रहा है, ज़्यादा समझ में आता है।
सो गाइस यहाँ पे 2 आवर हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर को लेके। तो रूम का जो टेम्परेचर है 28 देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो फ़ोन का टेम्परेचर है सब स्क्रीन की तरफ में 38 हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। एक चीज़ है, 2 घंटा में मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोन जो है ज़्यादा गर्म देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे बैक का बात करूँ तो बैक में भी आपको हाईएस्ट टेम्परेचर 38 देखने को मिलता है। और भाई ये देखो पसीना की वजह से गर्म कितना गंदा हो गया स्क्रीन बैक, तो ये एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अगर मैं बैटरी का बात करूँ तो भाई 2 घंटा में जब हम लोग ने स्टार्ट किया था फुल बैटरी चार्ज था 100%, और अभी हो गया 2 घंटा खेलने के बाद में 67%। तो अभी तो उतना ख़राब नहीं है, मतलब ठीक है। लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करता है। ऊपर बंदा नॉक, हाँ दिखा मारूं। सो गाइस यहाँ पे 5 आवर 37 मिनट हो चुका है टोटल पबजी गेम प्ले करते हुए। यहाँ पे टाइमर कर देता हूँ स्टॉप। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर को लेके। तो यहाँ पे रूम का टेम्परेचर 29-30 देखने को मिलता है। फ़ोन का स्क्रीन की तरफ में टेम्परेचर हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है 39-40 आपको हाईएस्ट मिलता है, एंड 40 से एक बार भी स्क्रीन का टेम्परेचर ऊपर नहीं गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पीछे का बात करूँ तो यहाँ पे आपको 39 आपको मैक्स 40 आपको मैक्स टेम्परेचर देखने को मिलता है पीछे की तरफ भी। यहाँ पे भाई बैटरी हो चुका है भाई एकदम मस्त तरीके से 5% पे आ चुका है। तो यहाँ पे बैटरी देख सकते हो ये हो चुका है 5% चार्ज पे आ चुका है 5 और 37 मिनट पबजी गेम प्ले करने के बाद में। एक्चुअली मैं बताऊँ ना ऑनेस्टली, तो यहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था वीवो के स्मार्टफोन से कि इतना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि ये एक 8 नैनोमीटर का चिपसेट है, और 8 नैनोमीटर का चिपसेट में भाई बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो भाई और 5000 मिली आवर बैटरी, और यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा खासा चल गया। यहाँ पे मेरे पास रेडमी का नोट 10T 5G भी है, जो कि 4 आवर में ही भाई फुस हो जाता है। इसमें 5000 मिली आवर बैटरी देखने को मिलता है। स्क्रीन का जो भी स्पेक्स है सिमिलर आपको इसमें देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका कम है एज़ कम्पेयर टू वीवो, बट इसके अलावा मेरे पास रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स भी है। तो ये जो है ये बहुत जल्दी फुस हो जाता है, बिकॉज बड़ा डिस्प्ले है आपका। ब्राइटनेस भी 1200 निट्स का देखने को मिलता है। इसके अलावा में डुअल स्पीकर देखने को मिलता है। तो हाँ, ये थोड़ा जल्दी मतलब 3-3.5 घंटा में फुस हो जाता है। तो वीवो ने यहाँ पे मेरे को काफ़ी हद तक इम्प्रेस कर दिया बैटरी के मामले में। अब बात कर लेते थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस भी आपको स्नैपड्रैगन का 480 नॉट बैड अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इस प्राइस रेंज में तो ज़रूर मैं कंसीडर नहीं करना पसंद करूंगा, और आपको भी बोलूँगा भाई मत लेना इस प्राइस रेंज में, बिकॉज इस प्राइस रेंज में भाई रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G के साथ में आता है। 4G है बट ठीक है, फ्यूचर प्रूफ नहीं है, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि भाई 5G आते रहते कम से कम 1 साल लग जाएगा। अगर आपको फ्यूचर प्रूफ चाहिए तो आप रेडमी नोट 10T 5G ये 17,500 में देखने को मिलता है। इसका तो बाप है भाई, ये फ़ोन जो भी बोलो भाई इसका तो बाप है, बहुत तगड़ा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो ये वाला एक बार जरूर चेकआउट करना। और आई होप सो आपको यहाँ तक वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और यहाँ तक वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो छोटा सा लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।